हेलो बच्चों। यहां दिया है टू रॉड्स ईच ऑफ मास 4 kg लेंथ 1 मीटर आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बीइंग स्मूथली हिंज्ड एट पी। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड कनेक्टिंग एज शोन इन द फिगर। क्लियर? जो एस है ये कॉर्ड है। तो अभी अगर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं रॉड का, एक रॉड का किसी भी, ये मान लो रॉड दी गई है, ये फ्लोर है। क्लियर बेटा? सबसे पहले तो रॉड का एमजी उसके सेंटर से एक्ट होगा। यहां कहीं पे लग गया रॉड का एमजी। यहां कहीं से एक नॉर्मल एक्ट होगा जिसको हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए एन। यहां जो हिंज है उस हिंज से एक नॉर्मल लग रहा होगा हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, जिसको हमने कुछ एन1 लिख दिया। और यहां जहां पे कॉर्ड कनेक्टेड है यहां से एक टेंशन लग रहा होगा टी। क्लियर? और ये वाला एंगल हम लोगों को दिया गया है थीटा। बराबर है? तो टोटल एंगल थीटा दिया गया है, तो इसको हम लोग अल्फा लिख ले रहे हैं, बाद में हम लोग अल्फा की जगह पे थीटा/2 कर देंगे। क्लियर बेटा सभी को? तो अब देखो, सबसे पहला तो इक्विलिब्रियम में है, स्मूथ दिया हुआ, हिंज भी स्मूथ है, यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। बराबर है? तो अब अगर हम लोग चेक करें सबसे पहले, तो हम लोगों को इक्वेशन में एक तो m बराबर मिला mg, और एक n1 बराबर हमारे पास आ जाएगा t, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स एक m है और ये एक mg है, और यहाँ पे एक टेंशन है और एक ये नॉर्मल रिएक्शन n1 है। क्लियर? चलिए, अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें, तो हमको दिख रहा है इस वाले n का टॉर्क 0 हो गया। तो टॉर्क के नाम पे आपको मिलेगा इधर की तरफ में ये mg इधर रोटेट कराना चाह रहा है। अच्छा, टेंशन का भी टॉर्क देखोगे तो इधर ही आ रहा है, और ये इस नॉर्मल का टॉर्क इसके अपोजिट है। मतलब टेंशन और mg का जो टॉर्क है दोनों ऐड होने के बाद नॉर्मल के टॉर्क के साथ बैलेंस होंगे। तो चलिए हम लोग यहां से इक्वेशन लिखते हैं। एक काम करते हैं, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी लिख ले रहा हूं बीटा, जो कि 90 माइनस अल्फा है। बीटा इज इक्वल टू जो भी हम लोगों के पास है वो 90 माइनस अल्फा है। मैं बाद में वैल्यूज पुट करूंगा, बट पहले अभी देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, जो टेंशन है उस टेंशन का लाइन ये है, और ये जो डिस्टेंस दिया था ये दिया था L/3। ये अगर हमारे पास बीटा है, तो टेंशन की लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास मिलेगी वो ये वाली डिस्टेंस मिल रही, बताइए। क्लियर है? जो कि हमारे पास यहां से आ जाएगा L/3 साइन बीटा। दिख रहा है ना बेटा? ये वाला जो सामने वाला है वो साइन कंपोनेंट होगा। तो T इंटू L/3 साइन बीटा प्लस mg। अच्छा, mg के लिए लेंथ तो हो गई L/2, और mg की लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी। तो इसको क्या हम लोग L/2 cos बीटा लिख दें? क्लियर है ना? इज इक्वल्स टू n1। अच्छा, n1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, देखिए जरा, n1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n1 का लाइन ये था, इस पे रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगा पूरा का पूरा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस हम लोगों के पास है, क्या वो ये इस वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर दिख रहा है आपको? ये जो कि मिल जाएगा L साइन बीटा। कितना मिला? L साइन बीटा। L से L हम सारे उड़ा देते हैं। क्लियर? सारे L कैंसिल कर दिए, और देखिए n1 बराबर हमारे पास t था, तो इस n1 की जगह हम t लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहां से आ रहा है t साइन बीटा। क्लियर है? और ये हम लोगों के पास इधर से आ रहा था ये t/3 साइन बीटा प्लस, सॉरी, t/3 साइन बीटा प्लस mg/2। ध्यान से देखना बेटा, mg/2 cos बीटा। इसको इधर ले गए तो यहां से t माइनस t/3 मिलेगा 2t/3 साइन बीटा इज इक्वल टू mg/2 cos बीटा। क्लियर? तो यहां से हम लोगों के पास जो मिल रहा है t, तो t बराबर हम लोगों के पास आ रहा है 2mg/3। देख लो बेटा, 2 नहीं नहीं, 2mg/3 नहीं, 3mg/4। ध्यान से देखिएगा बेटा, गलत मत कर दीजिएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 3mg/4 कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ये हम लोगों के पास हो गया कॉट बीटा। क्या क्लियर? और बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते थे 90 माइनस अल्फा। बेटा ये बात समझ में सभी को आ रही है?
और m की वैल्यू हम लोगों के पास दी है, तो जरा हम m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू दिया था 4 kg, तो m इज इक्वल टू अगर मैं यहां से 4 kg लिख दे तो 3 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू कॉट ऑफ 90 माइनस अल्फा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये मिलेगा 30 इंटू कॉट ऑफ 90, और इसकी जगह हम लोग लिख देंगे θ/2। तो फाइनली हम लोगों को ये टेंशन मिल जाएगा। और अगर हम लोगों को थीटा की वैल्यू दे दे, अगर हमें ये जो थीटा दिया है इसकी वैल्यू दे देगा, जो भी दे देगा 30 दे देगा, 45 दे देगा, 90 दे देगा, वो हम यहां पे पुट कर देंगे तो हम लोगों को टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल जो अभी हम लोगों के पास आंसर है वो 30 कॉट ऑफ 90 माइनस θ/2। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।